राम राम। कहते हैं कई बार भक्त की भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान की हर परीक्षा में पार हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। जयदेव नामक एक महान कवि थे। ये बात लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। वो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर पद लिखते, गीत लिखते, भजन लिखते। वो बहुत ही विख्यात थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने गीत गोविंद लिखी जो आज तक भी उतनी ही विख्यात है जितनी उस समय थी, जिसमें भगवान गोविंद के गीतों का वर्णन है। ये एक रात की बात, जयदेव अपने मित्र के घर दूसरे गांव में गए। वहां उनका भोजन था। वो भोजन करके लौट रहे थे अपने रथ पर। एकांत था, जंगल था। उस जंगल को पार कर रहे थे। मार्ग में उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने रथ रोक लिया। जयदेव जी को समझ आ गया कि ये लोग साधारण लोग नहीं हैं, ये डाकू हैं। जयदेव जी ने फिर भी प्यार से बोला, आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं, आप नीचे आइए। और जयदेव जी नीचे आए। उन्होंने जयदेव जी के सामने तलवारें तान दी। जयदेव जी के पास जितना धन था, आभूषण थे, जो दक्षिणा उनको मिली हुई थी, उन्होंने सब उनके हवाले कर दी और कहा, आप ये ले लीजिए, आपको रथ ले जाना है वो भी ले जाइए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। उन डाकुओं ने कहा, ठीक है, जाओ। वो थोड़ी दूरी गए थे। एक डाकू बोला कि इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं, मुख देख लिया है। कल को ये राजा को जाकर हमारे चेहरे का बताएगा तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम इसको जीवित नहीं छोड़ सकते। उन्होंने जयदेव जी को वापस बुलाया और 4 डाकुओं ने मिलकर, 2 ने भुजा काटी और 2 ने उनकी टांगें काट दी। अब जो बाकी शरीर बचा था उसको उठाकर पास में एक अंधा कुआं था, उसमें फेंक दिया कि ये अपने आप ही मर जाएगा, जब हाथ पांव ही नहीं। लेकिन जयदेव जी की महानता देखिए मेरे भाई बहन। वो उस कुएं में घिर के भी ठाकुर जी के भजन गा रहे हैं, उनके पद गा रहे हैं। जब डाकू चले गए, थोड़ी देर में एक राजा वहां से निकला। उसने देखा यहां इतना रक्त क्यों फैला हुआ है, और फिर उसने ध्यान से सुना, उस कुएं में से किसी के गाने की आवाज आ रही है। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो देखा एक खून से लथपथ व्यक्ति पड़ा है, जिसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, और वो भगवान के भजन फिर भी गा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को नीचे उतारा, उनको ऊपर लाया गया। राजा उनको अपने राजवैद्य के पास ले गया। उनका उपचार हुआ। उनके हाथ पांव तो नहीं थे, लेकिन वो थोड़े ठीक हो गए। हाथ पांव ठीक हो गए, लेकिन फिर भी वो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हे जगन्नाथ, जिस तरह आपकी मूर्ति वहाँ विराजमान है जगन्नाथ जी के रूप में, उस मूर्ति के भी हाथ और पांव स्वच्छंद दिखाई नहीं देते। आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। अब राजा उनके ज्ञान को देखकर बहुत प्रसन्न था कि इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इनके साथ क्या हुआ। लेकिन जयदेव जी ने कभी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कौन हूँ। राजा उनको अपने साथ वाले सिंहासन पर बिठाता। राजा कहता, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है वो शांत नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। आप ही बताएं, आप इतने ज्ञानी हैं कि मेरा मन कैसे शांत हो। तब जयदेव जी ने बताया कि अब जब ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ये मुकुट और आभूषण पहनकर मत कीजिए, एक साधारण पुरुष बनकर उनकी पूजा कीजिए, और जैसे ही उनकी पूजा से उठिए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तब आपका मन शांत होगा। राजा ने प्रतिदिन का यही नियम बना लिया। अब वो 4 डाकू जो जयदेव जी को जंगल में मिले थे, उन्होंने सुना कि ये जो राजा है रोज प्रातः ब्राह्मणों को अच्छा दान देता है, मुंह मांगी दक्षिणा देता है, तो हम ऐसा करते हैं, हम भी ब्राह्मण बन के वहां चलते हैं। अब वो चारों डाकू राजा के सम्मुख ब्राह्मण बनकर आ गए, लेकिन सामने देखा जयदेव जी राजा के सिंहासन के साथ दूसरे सिंहासन पर बैठे थे। उनको देख के वो घबरा गए
कि ये तो जीवित है, इसके हाथ पांव तो हमने ही काटे थे। वो वापस मुड़ने लगे। जयदेव जी ने आवाज़ लगाई कि इनको रोको, ये हमारे गुरु भाई हैं, इन्हें कहो दक्षिणा तो लेकर जाए। अब उनको लाया गया, उनको मुंह मांगी दक्षिणा दी गई और इतना दिया गया कि उनसे उठाया नहीं जा रहा था। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जाओ इनके निवास तक इनको छोड़ कर आओ। अब वो सारी संपत्ति लेकर सैनिक भी उनके साथ जा रहे थे। तो मार्ग में उन सैनिकों ने उन चारों से पूछा कि जो राजा जी के सम्मुख गुरु जी बैठते हैं, उन्होंने आपको गुरु भाई कहा, तो क्या आप एक ही आश्रम में निवास करते थे? अब उन डाकुओं ने झूठ बोलना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हाँ हम पांचों एक ही आश्रम में थे। एक दिन ये जो तुम्हारे गुरु हैं, इन्होंने हमारे गुरु की दक्षिणा चोरी कर ली। गुरु जी ने कहा इसका वध कर दो। हम चारों इसको जंगल में लाए, हमें इस पर दया आ गई, हमने इसके हाथ पांव काट दिए लेकिन जीवित छोड़ दिया। इसलिए ही इसकी ये दशा है। हम ऐसे ही गुरु भाई हैं। इतना बड़ा झूठ बोलते जा रहे हैं। सैनिकों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, उनके इस झूठ से उसी समय धरती फटी और वो चारों धरती में समा गए। सैनिकों ने सारा हाल आकर राजा को बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ। महाराज उन गुरुदेव के चरणों में पड़ गए कि आप कह रहे थे वो मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन बात कुछ और है। आप बताइए आप है कौन? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम जयदेव है, जो गीत गोविंद तुम पढ़ते हो वो मैंने ही लिखी हुई है। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज के बाद आप मेरे राज्य के राजगुरु रहेंगे। तो ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें ये बताती है कि जो सच्चे भक्त हैं, भगवान उन्हें जितना भी कष्ट दे दे, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं करते और उसी में ही भगवान का धन्यवाद करते हैं। हमेशा उन्हीं का नाम लेते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।